नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ट्रेनों पर ब्रेक लगने से यात्री परेशान हैं। रेल लाइन सुधार, यार्ड का आधुनिकीकरण और बाकी मेंटेनेंस के चलते 4 मई से 10 मई तक कई ट्रेनें कैंसिल हो गईं, तो कई ट्रेनों के रूट भी बदल गए। वहीं इसके चलते कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। इस सब के चलते एक बार फिर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर ट्रेनों पर भले ब्रेक लगे हों, लेकिन सियासत की रफ्तार इससे तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के 70 साल के शासन से इसे जोड़ दिया, तो कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर रेलवे को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप जड़ दिया और छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगा दिया। लेकिन इस सबके बीच यात्री परेशान हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले लगभग 5-6 महीने के लिए छत्तीसगढ़ की कई ट्रेनें लगातार कैंसिल हुई थी। उस वक्त वजह बताई गई थी कि थर्मल पावर स्टेशंस के लिए यहां से कोयले की ढुलाई हो रही है, मालगाड़ियों को दिन रात चलाया जा रहा है क्योंकि देश में ब्लैकआउट ना हो जाए, इसलिए यात्री ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। तब भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यात्रियों की परेशानी को प्रमुखता से दिखाता रहा था। आज फिर मेंटेनेंस के नाम पर यहां पर बड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ है, उसे लेकर के भी हम आपके बीच आ गए हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। तो यात्री परेशान हैं या नहीं, उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है, स्टेशन पहुंच रहे हैं, पता चल रहा है इस स्टेशन तो ट्रेन आएगी ही नहीं, पिछले स्टेशन पर ही रुक गई, आप वहां जाइए अगर ट्रेन पकड़नी है तो। ये तमाम दिक्कतें हो रही हैं। जरा यात्रियों की जुबानी सुनिए उनकी परेशानी। वेटिंग एरिया पूरा पैक है, मेरी पूरी फैमिली और बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सब चीज़ छोड़ छाड़ के अपना वो शेड्यूल लेके आते हैं। हमारे यहाँ का ट्रेन सिस्टम, रेलवे सिस्टम ही इतना पुअर है। कितने समय की ट्रेन थी आप? मेरी ट्रेन 4:30 बजे की। 4:30 बजे अभी पहुंची नहीं? अभी नहीं है। राइट टाइम पे एक ही गाड़ी दिख रही है जो राइट टाइम है। की गाड़ी है पूरे जो राइट टाइम दिख रही है, बाकी सब तो ऐसी चल रही है सर। और इस पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी बात कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद जहां कह रहे हैं कि एक नई ट्रेन वो शुरू करा रहे हैं, उनके मेहनत से ट्रेन शुरू हो रही है, और कांग्रेस कह रही है कि हर बार छत्तीसगढ़ के साथ ही ऐसा क्यों होता है। सुनिए दोनों के बयान। निजीकरण का षड्यंत्र चाहिए। आज़ादी के बाद से कभी भी रेलवे फायदे में नहीं रही, उसके बावजूद भी जन सुविधाओं के लिए कांग्रेस की सरकारों ने रेलवे की किसी भी सुविधा में कटौती नहीं किया। यात्री ट्रेनें बढ़ाते गए, विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो सुविधाएं रेलवे में दी जाती थी उसको अनवरत रूप से जारी किया गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार जाने के बाद, मोदी जी की सरकार आने के बाद लगातार रेलवे के निजीकरण की दिशा में षड्यंत्र रचा गया। किसी भी जनप्रतिनिधि को, सरकार को, विभाग को ये अच्छा भी नहीं लगता, किंतु कई बार कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए छोटा त्याग भी करना पड़ता है। रेल इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लाइफलाइन है, और इसे ठीक करने का काम यदि कांग्रेस पार्टी कर दी होती तो ये माननीय मोदी जी को करने की आवश्यकता नहीं थी। तो सारी कमियों को ठीक किया जा रहा है 70 साल की। थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद सभी बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ट्रेन रद्द, लेट और रूट डायवर्जन पर घमासान, छत्तीसगढ़ के यात्री फिर हो रहे हैं परेशान। आधुनिकीकरण और मेंटेनेंस का वर्क, यात्रियों की असुविधा से किससे पड़ता है फर्क, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। जब देखो ट्रेनें बंद कर दो। बीजेपी ने कांग्रेस के 70 साल पर फोड़ा ठीक रहा। कांग्रेस बोली छत्तीसगढ़ से हो रहा है सौतेला व्यवहार। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों पर ब्रेक से फिर टेंशन, केंद्र और राज्य के बीच में उलझे यात्रीगण। क्यों उलझे, अब आपको बताएंगे। और क्या वाकई में केंद्र और राज्य का समन्वय नहीं होने से दिक्कत हो रही है, यह जानने के लिए आइए सीधे रुक कर लेता हूं मैं रेलवे स्टेशन के यात्रियों का। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्या राजपूत जो हैं इस वक्त रायपुर के स्टेशन पर मौजूद हैं, और उनके साथ कुछ यात्री मौजूद हैं जिनसे पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉपर जानकारी दी गई। जरा सत्या, एक बार मेरे दर्शकों को दिखाइए जल्दी से स्टेशन के क्या हाल है और वहां पर क्या ट्रेन समय पर चल रही है, नहीं चल रही है। अगर किसी दूसरे स्टेशन पर ट्रेन जा रही है तो वहां तक पहुंचने की क्या व्यवस्था है, क्या वहां पर प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, लोगों को जानकारी मिल पा रही है, सुविधाएं हैं?
देखिए मैं रायपुर रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे मौजूद हूँ और जो ट्रेन जो है रद्द हुई है, मार्ग जो है परिवर्तित किया गया है, जिसके कारण यात्रियों का क्या हाल है उनसे चलकर ही समझ लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? विशाखापट्टनम। ट्रेन कितने बजे की थी? Actually 8:30, but it's delayed by 30 minutes delay. First, it actually time is 8:20, but it's coming 17 minutes late. आप कहाँ जा रहे हैं? विशाखापट्टनम जा रहा हूँ। कितने बजे की ट्रेन है? 7:50, 40 minutes लेट हो गया अभी तक। लेट हो गया है 40 minutes। अभी स्टेटस क्या बता रहा है? अभी आने वाला है, देखना। यहाँ पहुँचे कब थे आप? मैं 7:30 आया हूँ, 7:30 पे। तो यहाँ पे देखिए यात्री जो है परेशान है और जो है ट्रेन है जो है सही समय पे नहीं होने के कारण। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। कितने बजे की ट्रेन है? हम लोग का 8:20 को था सर। अभी नहीं पहुंची ट्रेन? नहीं पहुंची। तो यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम की जो है ट्रेन आने वाली थी जो अभी तक के नहीं पहुंची है। और बात करें अलग ट्रेनों की तो अलग अलग यहाँ पे ट्रेन है जो तमाम जो है अलग अलग समय के बावजूद 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे यहाँ पे लेट चल रही है। दोपहर से भी हमने यहाँ से जो है लाइव प्रसारण किया था, यात्रियों से बातचीत की थी, उस समय हालत ख़राब थे। या आज वही जो है दृश्य अब भी है यहाँ स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यात्री जो है इंतज़ार कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शिरडी। 6:45 को थी और 9:45 हो गई अभी। मतलब 3 घंटे, 2.5 घंटे लेट। 2.5 घंटे 3 घंटे लेट है। तो कभी कभी सफ़र करो इसमें भी इतना ज़्यादा तकलीफ, मतलब हम तो मतलब लगा 4-5 साल बाद सफ़र करो, कभी कभी आओ लगा ट्रेन टाइम पे, घर से देख के निकले, यहाँ आए तो पहले 8 बजे दिखाया, अब 9:30 हो गया। मतलब अब आगे जो है टाइम और बढ़ रहा है आगे की क्या हो रहा है, लाइव भी गलत दिखा रहा है जो हम ठीक है सत्या। हाँ जी फैमिली में हम लोग सब जा रहे हैं, सिटी ही जा रहे हैं। 6:45 से यहाँ बैठे। ठीक है सत्या, आपका शुक्रिया सत्या, आप लगातार वहां पर आप निगाह बनाए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेहमानों का रुख करूंगा इसके बाद। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अमित जी वेलकम टू माय शो। और यशवंत जैन साहब भाजपा से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी, क्या बार बार छत्तीसगढ़ की जनता को ही, जो संतोष पांडे जी कह रहे थे, कीमत छोटी मोटी चुकानी पड़ती है? उनके लिए छोटी कीमत होगी 2-3 घंटे, लेकिन वो यात्री कह रहे हैं कि हम 5-6 साल बाद तो रेलवे से सफर करने आए थे और यहां आकर के फंस गए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, लगातार आप देखेंगे अभिलाष जी कि जब से हमारी सरकार आई है और लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में केंद्र में बैठे हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदला लेने का काम कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो लगातार आप जो ट्रेनों को बंद किया गया, 110 ट्रेनों से ज़्यादा को प्रभावित उससे हो रही हैं, जिसमें से 65 ट्रेनों को उरकुरा, महासमुंद आउटर और बिलासपुर उसलापुर के वहां से डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन इससे जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम का भी समय चल रहा है, शादियों का भी समय चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसकी पूर्व में व्यवस्था भी नहीं की गई थी। और आज जिस प्रकार से मेगा ब्लॉक जो किया गया है, उससे आप यात्रियों के लिए जो टोल फ्री नंबर, एक जो 138 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जब यात्री उसमें फ़ोन लगाते हैं तो वो फ़ोन या तो लगता नहीं है या व्यस्त आता है। उसी प्रकार से अभिलाष जी, इन्होंने एक नंबर जारी किया है 077122522500, वो फ़ोन भी लगता नहीं है। तो इस मेगा ब्लॉक का असर लगातार, इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि अभी इनके नेता कह रहे थे कि बड़ा प्राप्त करने के लिए कुछ करना तो पड़ता है। बड़ा पर प्राप्त करने से मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट को पहले बनाया गया और बाद में अडानी जी को दे दिया गया, पोर्ट्स बनाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए और अडानी जी को दे दिए गए, ट्रेनें भी उनकी चली रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको बड़ा बनाने के लिए बाद में अडानी जी को दे दिया जाए? ये भी मेरा एक प्रश्न है। लेकिन मैं आपके एक और माध्यम से अहम बात बताना चाहता हूँ विलास जी, जिन्होंने कंफर्म टिकट कराया था कई महीनों पहले और अपने गंतव्य तक जिन्हें जाना था, बड़ा दुख का विषय है कि उनको अब सूचना जब मिली कि मेगा ब्लॉक हो रहा है और उनको टिकट कैंसिल, कंफर्म टिकट, जबकि आज कई ट्रेनें रद्द होने के बाद मुश्किल से टिकट कंफर्म होती है, उनको अपनी कंफर्म टिकट कैंसिल कराने के लिए काउंटर तक जाना पड़ रहा है, जहां पर बहुत भीड़ रहती है। और पिछले 3 से 4 दिनों में 4000 से ज्यादा टिकट कैंसिल हुई है। मतलब कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और केंद्र की बैठी हुई सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और सबसे दुखद पहलू है कि छत्तीसगढ़ के जो भाजपा नेता है, जब भी छत्तीसगढ़ के हित की बात आती है तो पता नहीं वो केंद्र की सरकार से इतना क्यों डरते हैं, अपने नेताओं से क्यों कुछ कह नहीं पाते। छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता यही पूछ रही है। ठीक है, मेरे साथ यशवंत जैन साहब जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, देखिए, विकास के नाम पर
पहले कहा कि देश को कोयले की जरूरत है, पहले तो 2-3 महीने माना ही नहीं गया कि कोई ट्रेन कैंसिल हो रही है, जब कोयले को लेकर दिक्कतें चल रही थी या कोई दिक्कत है। फिर जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर धीरे से कहा गया कि हाँ वो कोयले की ढुलाई हो रही है। फिर कहा गया कि हाँ देश में कोयले का संकट है। ये 5वें महीने में जाकर के, चौथे 5वें महीने में जाकर के स्वीकार किया गया था। लेकिन मुझे ये बताइए, हर बार कीमत छत्तीसगढ़ की जनता को ही क्यों चुकानी पड़े, जबकि सबसे ज्यादा कमाई रेलवे यहां से करता है। अगर आपको मेगा ब्लॉक रेलवे को यहां लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर वो यात्री वहां खड़े हुए कह रहे हैं कि जो डिस्प्ले मशीन है वो भी गलत बता रही है। ट्रेन 3 घंटे लेट है, वो कह रही 3 मिनट लेट है। कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। कम से कम कुछ सुविधाएं तो बढ़ा दीजिए कि यात्रियों की परेशानी में थोड़ा सा मरहम लग जाए। आपको लगता नहीं, क्योंकि आप भी छत्तीसगढ़ के, आपके रिश्तेदार भी परेशान होंगे, आपके जानने वाले परेशान होते होंगे, आपको लगता है कि उस दिशा में बेहतर काम हो सकता था? देखिए अभिलाष जी, आप जो बोल रहे हैं विकास के नाम पे, परेशान करने के नाम पे, मेरे को लगता है कि ये एक प्रकार से विषय को हल्के में लेना है। ये हो क्या रहा है कि मेगा ब्लॉक किसी वीआईपी को पार करने के लिए मेगा ब्लॉक नहीं हो रहा, यार्ड का विस्तार हो रहा है, रोड जो ट्रैक है उनका दोहरीकरण हो रहा है, कहीं पे 4 हो रहा है, चौथी लाइन बन रही है, रेलवे स्टेशन से केबल जो बन रहे हैं उनको जोड़ना है। इन सब में समय लगेगा और 4 तारीख से 10 तारीख के बीच ये होना है। निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब इतनी सारी ट्रेनें जो है वो रद्द हो रही है तो यात्रियों को असुविधा हो रही है, और इस बात से भी सहमत हूं कि रेलवे प्रशासन को यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाना चाहिए। लेकिन ये जो विकास के काम है या विस्तार के काम है, 70 साल की जर्जर रेल व्यवस्था, आप सोच के देखिए ना कि 70 साल में ट्रेन की फर्शों पर छेदा करके टॉयलेट करने की व्यवस्था जिस देश में रही हो, वही ट्रेन की टॉयलेट पे करते करते, पायखाना करते हुए ट्रेन की पटरियों को लोग करके जाते थे, अगल बगल का वातावरण खराब होता था। उन सब को ठीक करने में समय लगेगा। ये देश की इलेक्ट्रिक जो है वो विस्तारीकरण, विद्युतीकरण हो रहा, तो जो तकनीकी रूप है, आज वो सोए नहीं है रेलवे के लोग, दिन रात वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उसको ठीक करने में काम कर रहे हैं। और जितने सरलता से कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भाजपा ये करी, अरे आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जोन है, इसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने 2098 में आधारशिला लगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में रेलवे जोन बनाया, जबकि बिलासपुर का जो क्षेत्र है वर्षों से छत्तीसगढ़ जो है वो रेलवे को आय देता रहा। छत्तीसगढ़ में सुविधाओं के नाम पे कांग्रेस ने किया क्या है? आज देश में रेल की जो स्थिति आज सबको दिखाई पड़ती है। ठीक है, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे जो पहले रेल यात्रा किए होंगे, उनको आज लेके जाइए रेलवे स्टेशन, कल का रेलवे स्टेशन और आज का रेलवे स्टेशन आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन यशवंत जैन साहब, बुजुर्गों को सुविधाएं तो देते हैं, मेरे घर के बुजुर्गों को सुविधाएं तो मिलती है यशवंत जैन साहब, लेकिन उनकी आपने, एक मिनट यशवंत जैन साहब सुन तो लीजिए सर, एक मिनट सर, यशवंत जी की आवाज जरा बढ़ाइए। यशवंत जी जरा सुन तो लीजिए मुझे। यशवंत जी, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर के बुजुर्ग जब जाते हैं तो उन्हें शायद अच्छा लगता होगा स्टेशन, लेकिन सामान्य घर का बुजुर्ग जब जाता है तो उसकी जेब ज्यादा हल्की होती है, क्योंकि आपने सारी सब्सिडी छीन ली है। आपने एसी लगा दिया, एसी तो लगाया नहीं, पंखा लगाया, तो उसकी जेब से, यात्री की जेब से पैसे निकाल के लगाए। तो एक चीज यह भी है कि पहले की तुलना में बहुत ज्यादा महंगा भी हो गया रेल का सफर। पर ठीक है, आपके कई तर्क मैं मानता हूं कि हां सुविधाएं बढ़ गई हैं। मैं एक बार इस विषय पर बात करने के लिए राजेश माखीजा साहब मेरे साथ जुड़े, उनका स्वागत कर लेता हूं। सदस्य हैं रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के राजेश माखीजा जी। मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप इस मामले को टेक्निकली भी समझते हैं और जो मेरे रेल यात्री उनकी परेशानी भी समझते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं, और खासतौर से रायपुर बिलासपुर जोन की अगर मैं बात कर लूं इस तरफ, तो लगातार किसी ना किसी वजह से ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। ट्रेनें कैंसिल होना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोयला ढोना जरूरी था देश को आपातकाल की स्थिति से बचाने के लिए, और अभी जो है वहां पर काम हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन जो सुविधाएं, जो अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं होनी थी, उसके नाम पर जबरदस्त नाराजगी है लोगों में। वो तो रेलवे के हाथ में था, चाहे राज्य सरकार करती चाहे रेलवे करती। आपको लगता है क्या, ईमानदारी से आप बताइए कि हां वहां पर गड़बड़ हुई है, उसको बेहतर किया जा सकता था? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी 12 तारीख को मीटिंग है, हमारे जो कार्यकाल की उसकी पहली मीटिंग 12 तारीख को बिलासपुर पे ही है। उस पे तो ये आवाज उठेगी जो इन्होंने ट्रेनों को जो रद्द किया है और जो इन्होंने बिलासपुर स्टेशन से उसलापुर स्टेशन में ट्रेनों को शिफ्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है, रेलवे जोन की बात जो सांसद जी ने कही है, तो रेलवे जोन किसी ने दिया नहीं है, यहाँ की जनता ने अपने अधिकार से उनको प्राप्त किया है, क्योंकि वो केस को हर कोई जानता है और उस घटना को हर कोई जानता है। उसी प्रकार मैं फिर बताना चाहूंगा कि
कि पिछले ही समय कुछ समय पहले भी ट्रेन का जो रद्द की गई थी, जिसके लिए यहाँ बिलासपुर पे आंदोलन किए गए थे, रेल रोको आंदोलन की तारीख तय कर दी गई थी, जिसको कि समन्वय बैठा के फिलहाल कुछ समय के लिए टाला गया था आश्वासन के आधार पे। लेकिन वो आश्वासन जो अधिकारियों ने दी थी, वो आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति में बातें रह गई हैं, बातों का क्या सिलसिला आज तक चालू है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर इसी तरीके से हील हवाल होता रहा तो वो घटना को पुनः दोहराया ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। और उस चीज को याद रखा जाए, रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिलासपुर की जो घटना थी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है बहुत ही शांत है, लेकिन उग्र होंगे तो फिर उसकी दुर्दशा पुनरावृत्ति ना हो, यह मैं कहना चाहूंगा। 12 तारीख को मीटिंग है हमारी, 12 तारीख को ये सारी चीजें वहां रखी जाएंगी और उसके बाद ही कुछ निर्णय क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो जो भी बातें हुई हैं, बातों का क्या ही चला है। कोई निर्णय, अधिकारियों की भी कोई सुनवाई मेरे को ऐसा लगता है कि ऊपर स्तर पे नहीं हो पा रही है। ठीक, अमित जी आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि आपका चेहरा हमारे दर्शक अच्छे से देख पाए। और अमित जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि मुझे ये बताइए अमित जी, क्या सिर्फ रेलवे की जिम्मेदारी है? आपको पता है, सूचना मिल गई है, तो वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं हैं या नहीं, इसको लेकर सांसद तो कर ही रहे होंगे, मंत्री और तमाम लोग भी थोड़ा प्रेशर बनाए, वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, यात्रियों को जानकारी मिल पाए, इसको लेकर के रेलवे के अधिकारियों से एक ब्रिज के तौर पर आप लोग भी तो माध्यम बन सकते हैं सुविधाएं देने के लिए, क्योंकि जनता के लिए तो दोनों सरकारें बराबर हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो। और अगर यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो क्या उसके लिए व्यवस्थाएं कर ली गई हैं? बसेस के इंतजाम है? इतने ज्यादा यात्री स्टेशन पर पहुंचेंगे तो क्या वहां गर्मी में पानी का इंतजाम, शेड के इंतजाम, ये तमाम चीजें हैं, ये आपके हाथ की जो चीजें हैं राज्य सरकार की, वो पूरी तरह दुरुस्त हैं क्या सर? देखिए अभिलाष जी, आपको बता दूं कि मैंने जैसा कहा ना कि रायपुर स्टेशन में ये मेगा ब्लॉक दूसरी बार होगा और ट्रेनों का जो संचालन जो डाइवर्ट किया गया है, रेलवे ने एक बार फिर जो टिकट जो ट्रेनों को कैंसिल किया है, जिससे यात्रियों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं और करीब जो ट्रेनों का जो करीब कहते हैं ना, ट्रेनों का जो संचालन भी उससे प्रभावित होगा। आपने ठीक कहा कि जिम्मेदारी और जवाबदारी हम दोनों की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो बजट में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई नई ट्रेनों का प्रावधान नहीं किया गया, बहुत ज्यादा नहीं किया गया। ट्रेन और रेलवे स्टेशन की बात, और जिस प्रकार से यशवंत भाई अभी कह रहे थे, मैं राजेश भाई की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। उन्होंने कहा हमने नहीं दिया साहब, आपने नहीं दिया, जनता ने लड़के लिया है, जनता ने अपने अधिकार को लिया है। एक बार यात्रियों की परेशानी के ग्राफिक जरा फुल स्क्रीन चलाइएगा। जी बोलिए अमित जी, बोलिए। जी देखिए, जनता ने अपने अधिकार को लिया था, मुझे अच्छे से याद है। और मैं आपके माध्यम से फिर कह दूं कि जिस प्रकार से इन्होंने मेगा ब्लॉक जो किया है, हम वहां पर जैसे उड़पुरा में गाड़ी रुक रही है, तो उड़पुरा में व्यवस्था ये कह जरूर रहे कि हमने व्यवस्था की है, हम वहां से बस का संचालन कर रहे हैं, लेकिन पहले ही रायपुर से बिना बताए रोक दिया गया। लोग कई जो लोग हैं, उनके घर वाले लोग हैं जिन्हें बताया नहीं गया। जिस प्रकार से यहाँ अनाउंस बाद में चालू किया गया, अनाउंस किया भी जा रहा है, क्योंकि ट्रेन नहीं आ रही है तो अनाउंस नहीं किया जा रहा है, जिससे लगातार उनके परिजनों को भी ये भटकाव की स्थिति है कि वहां पर रोक दिया गया है और वो रायपुर स्टेशन में है। तो बहुत सारी दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं हमने परिवहन की व्यवस्था की है, तो जितने यात्री आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका 10% को भी उस सुविधा का लाभ मिल रहा होगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि ये लगातार कहते जरूर हैं कि हम सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को बताना चाहिए कि ऐसा क्या सुविधा का आप बढ़ा रहे हैं रायपुर रेलवे स्टेशन में, बिलासपुर में, महासमुंद में या छत्तीसगढ़ में, कि आपको बार बार मेगा ब्लॉक करना पड़ रहा है। मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि यहाँ से कोल भेजा जा रहा है, जिसके कारण आप देखिए कि पहले भी कई बार ट्रेनों को रोक दिया जाता था और ये 70 साल की दुहाई देते हैं। कब तक आप लोग 70 साल की दुहाई देंगे साहब? 70 सालों में हमने यहाँ तक पहुंचाया। और कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। हमने तो बनाया था, आपने तो लगातार बेचने का काम किया। और अब जनता कह रही है अभिलाष जी, बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए। जनता कहती है, इनके नेता कहते हैं सूचित कर दो मोए, ताकि हम उसको भी बेच देंगे। तो ये सब दुखद पहलू है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एयरपोर्ट बनाया गया, विस्तार किया गया, बाद में अडानी जी को दे दिया गया, और अब हम कहेंगे तो ये कहेंगे देशद्रोही लोग हैं।
तो ये चीजें नहीं चलेंगी साहब। आप विस्तार करिए, हम विस्तार के साथ हैं, लेकिन जनता को पहले सूचना दे दीजिए। आपने उनसे टिकट कंफर्म जब किया था तभी आपने सूचना क्यों नहीं दे दी? वो अपना कुछ और व्यवस्था कर लेते। तो ये सारी चीजें इनको पहले डिसाइड करना था। जनता को भटकाना, जनता को परेशान करना, जनता को पीड़ा देना, वेदना देना, ये भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे में आ चुका है। ठीक है, मैं आता हूं वापस। यशवंत जैन साहब, आप मुझे ये बताइए सर, देखिए इस तरह से बार बार रेलवे को टारगेट करने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं केंद्र को लेकर के इसमें छवि केंद्र की भी खराब होती है। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं, क्या ये बेहतर ढंग से हो, इसके लिए इतने सारे हमारे सांसद हैं, इतने तमाम लोग हैं, क्यों नहीं समन्वय बना लेते? और ये जो सूचना लास्ट समय पर यात्रियों को दी जाती है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, शादियों के सीजन होते हैं, ऐसे वक्त में लास्ट टाइम पर सूचना देना, क्या आपको लगता नहीं? क्योंकि इंडियन फैमिलीज जो हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म छुट्टियां जो होती हैं, जो दूरगामी छुट्टियां होती हैं, उनको बहुत प्री प्लान करके रखते हैं। ये तमाम चीजें सामाजिक ताने बाने को समझते हुए भी अचानक से कर देना और सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं कराना, क्या कैसे इसको आप वो करेंगे? क्योंकि ये डैमेज तो आफ्टर ऑल बीजेपी को करेंगी ना चीजें। नहीं, देखिए अभिलाष जी, आपकी सारी बात सही है, रेलवे को अपनी सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन ये जो माखीजा जी और ये जो अटल अपने श्रीवास्तव भाई बोल रहे हैं, हमको नहीं मिला, हम लड़ के लिए। अरे साहब, 1958 के पहले भी कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय क्यों नहीं लड़ लिए? जो किया उसका धन्यवाद मत करिए, लेकिन उसका अपमान भी मत करिए कि आजादी के 60-70 साल बाद आपको बिलासपुर जोन मिला है। और रही बात अभी अटल अपने श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि अडानी को बेच दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। कौन से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट अडानी को बेच दिया गया है? मेंटेनेंस के लिए यदि कोई चीज दी गई, अच्छे रख रखाव के लिए चीज दी गई है। आप देश की जनता को गुमराह मत करिए। आपको पता है ना, उरपुरा तक जारी, आप राज्य सरकार से बस लगवाइए ना, कौन मना किया है आपको? आप अपनी सुविधा दीजिए, अपनी सुविधा से। और अभी आप अभिलाष जी बोल रहे थे कि प्रदेश के सांसदों को इकट्ठा होना चाहिए। अभी हमारे सांसद दिल्ली हो गया है, जगदलपुर से जो रायपुर रावघाट की योजना कितने साल पुरानी है, कौन लड़ाई किया उसके लिए? आज मैं बालोद का रहने वाला, अंटागढ़ तक हमारी ट्रेन पहुंच गई। यशवंत जी की आवाज थोड़ा बढ़ा दें प्लीज। और जगदलपुर जुड़ने वाला 3 घंटे में जगदलपुर से लोग जो है वो रायपुर पहुंचेंगे। जुलाई में उसका जो डीआरपी है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाएगी। और आप बोल रहे थे हो क्या रहा है, अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे हो क्या रहा है? अरे आरआरआई केबिन बना है, ओवरब्रिज बना है, इसको रेलवे स्टेशन से जोड़ना है। रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए तकनीकी है, जितने जो ग्राउंड लेवल के हमारे क्रॉसिंग थे उनको बंद किया जा रहा है। तो एक प्रकार से देश में रेलवे को आधुनिक किया जा रहा है। एक एसएमएस में आज सुविधा पहुंच रही, हो सकता है कम ज्यादा पहुंच रही हो, लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा कहने का साहस नहीं है। श्रीवास्तव जी, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप ट्रेन की बात करें। 1 साल से दुर्ग और बालोद के बीच का रोड बन रहा है, जहां आपके पीडब्ल्यू मंत्री है, सारा रोड उखड़ा पड़ा है। 1 साल से जनता परेशान है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ गाड़ियां चलती है, हजारों लोग रोड पर डे चलते हैं, जिनको दिखता नहीं आगे धूल के मारे रोड, लोग वहां पे एक्सीडेंट होकर गिर रहे हैं, दूसरे की गलती निकाल रहे हैं। जगह जगह आज बालोद में 20 दिन से लाइट बंद है, सुबह 9 बजे से 4 सवाल उठा दिया। ये सड़कों वाला आपने बिल्कुल दुखती रख पर हाथ रख दिया है। ठीक है यशवंत जी, ठीक है यशवंत जी, समय खत्म हो गया, लेकिन आपने जाते जाते एक गंभीर सवाल उठा दिया है। 3 में अटल जी ने दिया, आपने लड़ाई की, लेकिन आपकी लड़ाई का सम्मान किसने रखा? आपकी लड़ाई का मान किसने रखा? भारतीय जनता पार्टी। लड़ाई मत बोलिए यशवंत जी, लड़ाई नहीं बोलिए, जन आंदोलन को लड़ाई मत बोलिए यशवंत जी। लड़ाई नहीं की, वो अपनी मांग मांग रहे थे, अपने अधिकार मांग रहे थे। चलिए मैं राजेश माखीजा के पास आता हूं। यशवंत जी, आपने लेकिन जाते जाते बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठा दिया कि सड़कों की भी वही हालत है, रेलवे ट्रैक की भी वही हालत है कि यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, और जहां नहीं खुदा है वहां काम चल रहा है। यही हालत हो गई। राजेश जी आपके पास आता हूं। श्रीवास्तव जी को निमंत्रण देना, ना ठीक है राजेश जी, राजेश जी क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अभिलाष जी, अरे जैन साहब, अभिलाष जी मैं ये कहना चाहूंगा, ना शादियों का टेंशन है, ना पिकनिक का टेंशन है, ना गर्मियों की छुट्टी का टेंशन है। सबसे बड़ा तो तकलीफ इस चीज का है, गरीब तबके का आदमी 2-2 महीना पहले रिजर्वेशन कराता है और डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेता है जाने के लिए, और गाड़ियां रद्द हो जाती है। वो आदमी अपना बजट किस तरीके से तैयार करता है, किसी से उधार लेता है, किसी से व्यवस्था करता है, और अपनी जाने की सुविधा की तैयारी करता है। वैसे कंडीशन पे गाड़ियां रद्द हो जाती है। वैसे कंडीशन पे सोचिए आप, गरीब तक 4,000 टिकट मान लीजिए, इस पूरे दौरान 10,000 टिकट कैंसिल होते हैं, पैसे का 10,000 टिकट 2 महीने के। ठीक है, सुनिए ना, आप 10 घंटे का सफर आप 2 घंटे में तय करवा रहे हैं, लेकिन बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाए? अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा नहीं सकता, वो हवाई जहाज में जा नहीं सकता। वो आखिर में क्या होगा? आखिर में पैसे के अभाव के कारण क्राइम बढ़ेगा, पैसा उसको व्यवस्था करना होगा अपने घर परिवार के लिए, क्योंकि उसको इलाज करवाना है।
ठीक है। ये कंडीशन बहुत दयनीय है, इस ओर ध्यान देना होगा ना राजेश जी, ठीक है, बहुत चलिए बड़ी घटना का बस सर समय खत्म। लेकिन मेरा एक यशवंत जी देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर 2-3-4 महीने पहले किसी ने टिकट बुक करा लिया, आपने 4 महीने बाद उसको बोल दिया कि अब आप भाई पैसे नहीं है, आप करा लो। अब कुछ ट्रेनें चल रही है, मान लीजिए वो नए स्टेशन से कराता है, आप उससे तत्काल का पैसा मांग लेते हैं। मतलब इंटरेस्ट जो कमाया आपने कमाया, IRCTC ने कमाया, रेलवे ने कमाया, जो रेलवे ने इंटरेस्ट कमाया वो अपनी जेब में, और अब तुम तत्काल के 150, 250, 300 वो तो और भी बढ़ गए, वो और दे दो भाई। तो ये तो ठीक नहीं है ना। अगर आपको इतना ही जनता का हित है ध्यान में, तो फिर आप इसे भी जस्टिफाई कीजिए कि अगर हम दे रहे हैं 1 महीने जिनके होगा उनको 20% एक्स्ट्रा देंगे। आपकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं कि रेलवे को इन सब की जिम्मेदारी से व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन आज जितनी टिकटें कैंसिल हो रही उनका पूरा 100% रिफंड करने की वो तो करना ही पड़ेगा सर। आप यात्रा नहीं कराएंगे तो पैसे थोड़ी रख लेंगे। पहले समय के पूर्व अगर करती अच्छा रहता, लेकिन कोई भी निर्माण समय लेता है, रोड बनता है, रोड की प्रक्रिया है, रेलवे का इतना बड़ा मैं वही तो आपको कह रहा हूँ यशवंत जी। आबादी होती है यशवंत जी एक बात बताइए कि आपकी यशवंत जी बनाने के लिए यशवंत जी देखिए, रेलवे विभाग ने पैसा लेने के, यशवंत जी आप मेरी बात सुन लीजिए, रेलवे विभाग ने यात्रियों की जेब से पैसा लेने की व्यवस्थाएं बनाई है ना, एप्लीकेशन बनाई है ना। अगर मैं 10 दिन पहले जाकर के कराऊंगा तो मेरे लिए अलग किराया, 3 दिन पहले जाकर कराऊंगा तो अलग किराया, 1 दिन पहले कराऊंगा तो और बढ़ जाएगा। ये व्यवस्था बनी हुई है ना सॉफ्टवेयर। अगर रेलवे कैंसिल करता है, 1 महीने पुरानी टिकट कैंसिल करता है तो उसके लिए इतना एक्स्ट्रा % देंगे, 4 दिन पहले करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा % देंगे। ये क्यों नहीं करते? आप लोगों के जनप्रतिनिधि है, केंद्र में सरकार है, आप लोग क्यों नहीं उठाते मांग कि पैसा लौटाने का भी उसी रेशो में हिस्सा रखिए? जब अगर मैं 1 दिन पहले कराऊं तो मुझे 200 रुपए ज्यादा देने हैं। आप मेरा 1 महीने पहले का टिकट कैंसिल 1 दिन पहले ट्रेन के पहले करेंगे, बोल रहे हैं उसमें से जो चीजें संभव है वो हमारे लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे सर। और जो सरकारी खजाने को भरते हैं, लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम करते हैं, वो सारे प्रयास चल रहे हैं, हो गए हैं, फलीभूत हैं। जनता के लिए प्रयास किए जाएं। सरकार आपको दे रही है सुविधाएं सर, हमें फ्री में तो मिल नहीं रही है। को चढ़ने के लिए मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको पैसे लेने के लिए तमाम वर्गीकरण कर लेते हैं तो लौटाने के लिए फिर आप 70 साल पुराने कांग्रेस के फॉर्मेट पर क्यों चल रहे हैं यशवंत जैन साहब? उनको ठीक किया जा बीजेपी ने पैसा लेने का अपना सिस्टम बनाया, बीजेपी सरकार ने लौटाने का कांग्रेस के जमाने का है कि कैंसिल करोगे तो लौटा देंगे। उसी सिस्टम को क्यों चला रहे हैं? ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। ना जनता के साथ ओवर ब्रिज बन रहे हैं, समय लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन जनता को सुविधा मिलेगी और देश की जनता इसको सहरा रही है। जिनको सुविधा मिल रही है वो देख रहे हैं कि देश कैसे प्रगति कर रहा है। वो सुविधा बड़ी महंगी पड़ रही है, साफ सफाई हो, रुकने की वो सुविधा बड़ी महंगी पड़ रही है। और आपके सारे फॉर्मूले जनता की जेब से पैसा निकालने पर लग रहे हैं। एक फॉर्मूला ये लगवाइए, IRCTC को बोलिए कि 70 साल पुराने कांग्रेस का फॉर्मूला नहीं चलेगा कि टिकट कैंसिल तो पैसा लौटा दिया 100%। अगर आप तत्काल का बढ़ाया है तो अगर लास्ट टाइम में आप कर रहे हैं तो आप ज्यादा लौटाइए। ये व्यवस्था बनवाइए सर। जनता को भी आप लोगों को जवाब देना होता है। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात न्याय की है। अगर आप 1 दिन पहले ट्रेन बुक करने के लिए हमसे ज्यादा पैसा लेते हैं तो 1 महीने पुरानी टिकट को 1 दिन पहले कैंसिल करने की पैसेंजर की डेट है तो आपको भी ज्यादा चुकाना चाहिए। हर तरह से सिर्फ कमाई ही नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, यशवंत जैन जी, राजेश माखीजा जी और सत्या राजपूत मेरे सहयोगी जो स्टेशन पर थे, उनका भी शुक्रिया। नमस्कार।